अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द 6th लेक्चर ऑफ दिस गूगल एड सीरीज़। आज का लेसन काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इस सेंस में कि मोस्ट ऑफ द पीपल जब अपनी कैंपेन सेटअप कर रहे होते हैं तो इस पॉइंट पे आके वो स्टक हो जाते हैं कि अब उन लोगों ने अपनी कैंपेन के लिए कौन सी बिडिंग स्ट्रेटजी यूज़ करें। क्योंकि गूगल के अंदर हमारे पास 2 टाइप्स की बिडिंग स्ट्रेटजी होती है, एक मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी और एक ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटजी। और राइट बिडिंग स्ट्रेटजी चूज़ करना इंतहाई इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ यू विल नॉट बी एबल टू सी योर डिज़ायर्ड रिजल्ट। अगर आपने अपनी बिडिंग स्ट्रेटजी ही नहीं सही चूज़ की हुई तो आप जो गोल्स या आप जो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप वो नहीं देख पाएंगे, या तो उनको अचीव करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और आपका बहुत ज़्यादा बजट स्पेंड हो रहा होगा। तो इसलिए ये चीज़ मेक श्योर करना बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपनी कैंपेन के लिए डिपेंडिंग अपॉन आवर गोल्स एक सही बिडिंग स्ट्रेटजी चूज़ करें। तो इन जनरल गूगल के अंदर हमारे पास 2 कैटेगरीज़ के अंदर हमारी बिडिंग स्ट्रैटेजी डिवाइड हुई होती हैं। एक होती है ऑटोमैटिक बिडिंग स्ट्रैटेजी और दूसरी जो बिडिंग स्ट्रैटेजी होती है वो मैनुअल। तो इस वीडियो के अंदर हम मैनुअल बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ को देखेंगे और देखेंगे कि हमें इसे क्यों यूज़ करना चाहिए और उसको किस टाइम पे उस वाली बिडिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ करना चाहिए। तो बिडिंग स्ट्रैटेजी मैनुअल बिडिंग स्ट्रैटेजी के अंदर हमारे पास जो पहली आती है वो है मैनुअल सीपीसी बिडिंग स्ट्रैटेजी। और इसी के एक्सटेंशन में हमारे पास एक आती है वो है इनहांस सीपीसी बिडिंग स्ट्रेटेजी। तब हम इन दोनों को हम देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से हमारी बजट स्पेंड होगा कि अगर हम ये वाली बिडिंग स्ट्रेटेजी चूज करते हैं। तो मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटेजीज के अंदर इसका सबसे प्लस बेनिफिट ये है कि आपके पास मैक्सिमम कंट्रोल रहता है। सी आप बिजनेस ओनर हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, आपका एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने में कितनी कॉस्ट आ रही है। तो आपको पता है कि आपका ब्रेक इवन क्या है, आप कितना स्पेंड करेंगे तो आप प्रॉफिट में जा रहे होंगे, कितना स्पेंड करेंगे तो आप ब्रेक इवन पे हैं, कितना स्पेंड करेंगे तो आप लॉस पे जा रहे हैं। तो ये चीज़ें कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है, उसकी बेसिस के ऊपर ही फिर आप बेहतर तरीके से अपनी बिड्स एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी एक प्रोडक्ट $100 की है जिसमें $80 आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स आ जाते हैं, उसके अंदर आपकी लेबर कॉस्ट आ जाती है और भी जितनी भी प्रोडक्शन कॉस्ट सारी मिला मिलो के $80 आपके उस पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाती है। ठीक है। और जो आपसे $100 की सेल करते हैं मीन्स टू से अब आपके पास $20 जो है वो प्रॉफिट आएगा। तो अगर आप $20 एड स्पेंड पे लगा देते हैं, $20 स्पेंड करके आप अपनी एक कन्वर्जन लेते हैं तो आप ब्रेक इवन पे हैं। और अगर आपकी कन्वर्जन $20 स्पेंड करने से पहले आ गई, फॉर एग्जांपल $10 स्पेंड करने से आपकी $100 की कन्वर्जन आ गई, तो आप प्रॉफिट के अंदर है, आपको $10 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर आप $20 से प्लस स्पेंड कर रहे हो फिर आपको जाके कन्वर्जन आ रही है तो आप लॉस में जा रहे हैं, आप अपनी जेब से पैसे पे करके आप वो कन्वर्जन लेके आ रहे हैं। तो अगर आपको अपना ब्रेक इवन ये सारी चीज़ें पता होंगी तो आप अपनी एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि आपने कितनी बिड्स रखनी है। तो रूल ऑफ थम्स ये है कि आप स्टार्ट इसको देखे करें और अपनी कम बिड से स्टार्ट करें। रिजल्ट देखेंगे अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने 30, 40, 50 रुपीज़ अगर आपने बिड्स रखी है एक कीवर्ड के लिए, देखें कि आप उस बिड पे आपके पास कितने इंप्रेशन पड़ रहे हैं और कितना सीटीआर जा रहा है। अगर इंप्रेशंस कम है मीन तो इसका मतलब ये है कि आप मार्केट के लिहाज से बहुत कम बिट्स सजेस्ट करें गूगल को, तो आपकी ऐड फर्स्ट पेज पे शो ही नहीं हो रही। तो इसका ये इंडिकेशन है कि आपने अपनी बिट्स अब इंक्रीज करनी है। इस 50 रुपीज़ के बिट्स के ऊपर आपकी ऐड प्रॉपर्ली शो नहीं हो रही। फिर आप विद द पैसेज ऑफ द टाइम आप 10 का इंक्रीज करते जाएं और देखेंगे इंप्रेशन में कितना डिफरेंस आ रहा है। एक पॉइंट आएगा कि आपका इंप्रेशन भी अच्छे होंगे और सीटीआर भी होंगे, आपने उस बीट पे देख के चलना है। और जो नेक्स्ट इसका बिडिंग यूज़ करने का इम्पोर्टेंस ये है कि आप गूगल चार्ट का था जितने आपने उसको बता दिए हैं। ऑटोमेटिक के अंदर ये होता है कि गूगल अपनी मर्जी से बिट एडजस्टमेंट करता है। सम टाइम वो आपको $1 भी आपको चार्ज कर रहा था, कभी $2 भी चार्ज कर रहा था, तो कोई एक फिक्स अमाउंट नहीं होती। आप मैनुअल के अंदर आप गूगल को क्लियर इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि मैं अगर कोई यूज़र ये वाला कीवर्ड सर्च करता है तो मेरी ऐड शो हो और अगर वो क्लिक करेगा तो मैं $100 देने के लिए देना विलिंग कर रहा हूँ। ठीक है। तो आपको $100 ही चार्ज होगा, इससे ज़्यादा आपको गूगल चार्ज नहीं करेगा।
तो बेसिकली मैनुअल बिडिंग का यही मेन बेनिफिट है कि फुल कंट्रोल आपके पास रहता है। आप अपनी मर्जी के साथ अपनी बिड्स एडजस्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी कैंपेन प्रॉफिटेबल हो रही है या नहीं हो रही। और हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये किस तरीके से सेट करनी है। तो आप अपनी जो ये मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटेजी आप कैंपेन लेवल पे भी सेट कर सकते हैं। अगर आपको इसका हायरार्की सिस्टम याद हो कि एक कैंपेन है तो उसके अंदर ऐड ग्रुप होते हैं। अगर आप कैंपेन लेवल पे जाके ये बिडिंग स्ट्रेटेजी सेट कर देते हैं कि मैं लाइक 90 रुपीज़ देना चाह रहा हूँ अपने हर कीवर्ड्स के लिए, तो आपकी कैंपेन के अंडर जितने भी ऐड ग्रुप्स होंगे सबकी बाय डिफ़ॉल्ट जो बिड होगी वो 90 रुपीज़ सेट हो जाएगी। ये लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं हर एक ऐड ग्रुप को डिफरेंट बिड्स देना चाहता हूं तो आप इसके अंदर आपके पास ऑप्शन होती है, आप वो कर सकते हैं। आप इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कुछ कीवर्ड्स जो आपके लग रहा है कि ज़्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं, अच्छी कन्वर्जन लेके आ रहे हैं, आप उनकी बिड्स इंक्रीज कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम अगर आपको अपने डाटा से ये इंडिकेशन आ रही है कि ये वाला कीवर्ड ए जो है कोई कन्वर्जन नहीं लेके आ रहा है, क्लिक्स बस आ रहे हैं, तो आप उसके बिट्स कम कर सकते हैं। तो ये मेन बेनिफिट होता है, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप अपनी मर्जी से बिट्स इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं और आप वही पे करते हैं जितना आप विलिंग है, जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। गूगल आपको अपनी मर्जी से चार्ज नहीं करेगा, ना ही आपको ज़्यादा चार्ज करेगा। तो इसी के एक्सटेंशन में जो एक नई ऑप्शन हमारे पास आती है इसके साथ, वो है इनहांस सीपीसी बिडिंग स्ट्रेटेजी। इसके अंदर ये होता है कि आप ये फुल मैनुअल नहीं होती, सेमी मैनुअल होती है। इसके अंदर आप अपनी बिड्स तो डिफाइन कर देते हैं कि मैं इतने बिड्स देना चाह रहा हूँ इस स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए, लेकिन आप साथ गूगल को भी ये अथॉरिटी दे देते हैं कि अगर आपको कोई आपके एल्गोरिदम के मुताबिक अगर आपको कोई ये मालूम हो कि ये वाला यूज़र कन्वर्ट होने के चांसेस हैं, तो मेरी बिड्स इंक्रीज कर दी जाए और उसको लाजमी वाली ऐड शो करवाई जाए। फॉर एग्जांपल अगर आपने 90 रुपीज़ अपनी बिड्स सेट की हुई हैं और साथ आपने इनहांस सीपीसी की ऑप्शन इनेबल कर दी है, तो चांसेस हैं कि आपकी 20% या 30% आपकी ज़्यादा आप पे करेंगे, लेकिन ये होगा कि आपकी ऐड फर्स्ट प्लेस पे शो होगी और ज़्यादा शो होगी अगर गूगल को लग रहा होगा कि ये वाला यूज़र कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर एक रिकमेंडेशन है कि अगर आप बिल्कुल न्यू हैं और आप बिल्कुल स्क्रैच से कैंपेन स्टार्ट करें, तो हाईली रिकमेंड है, बिल्कुल हाईली रिकमेंडेड है कि आप मैनुअल सीपीसी के ऑप्शन के साथ जाएं, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर आपके पास डाटा नहीं होता। ऑटोमेटिक स्ट्रेटजीज तब बेस्ट परफॉर्म करती हैं जब आपके पास डाटा अवेलेबल हो। जब आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, कंपेन के अंदर कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, तो गूगल भी सही तरीके से आपको वो ऑप्शन तो चूज करने देगा ऑटोमेटिक स्ट्रेटेजी की, लेकिन वो सही तरीके से वो परफॉर्म नहीं करेंगी। तो आप लाइक 1 मंथ आप मैनुअल बिडिंग के साथ जाएं, तो एट द एंड ऑफ द 1 मंथ आपके पास अच्छा खासा डाटा होगा, आपके पास इंप्रेशंस कहाँ पे आ रहे हैं, किस टाइम पे आते हैं, किस स्टेट से आ रहे हैं, कितने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, तो ये सारा डाटा आपके पास भी होगा, आप अपनी सर्च टर्म रिपोर्ट में भी देख सकते हैं और ये गूगल के पास भी स्टोर होगा। तो तब आप जब जाके आप अपनी ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी में स्विच करेंगे तो तब वो बेस्ट परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करें तो मैनुअल बिडिंग बेस्ट ऑप्शन रहेगी। अब हम अपने गूगल एड्स के डैशबोर्ड में जाके देखते हैं कि हम उस वहाँ पे जाके किस तरीके से इसको सेट करना है। ठीक, तो ये अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आती है ऑडियंस सेगमेंटेशन के बाद, वो है अपना बजट डिफाइन करना और बिडिंग। तो बजट आप अपना डिसाइड कर लें कि आप कितना पर डे आपको अगर आपकी जेब से चला जाए और आपको वो महसूस ना हो। जनरली आप इस तरीके से आप कर सकते हैं, आप डिफाइन कर लें कि इस मंथ में इतना बजट एडवर्टीजमेंट के ऊपर लगाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप 30,000 50,000 पर मंथ स्पेंड करने के लिए विलिंग है, तो उसको आप 30 के साथ डिवाइड कर दें और जो बजट बनता है एक दिन का उसको यहाँ पे पुट कर दें। हम ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हम यहाँ पे 1000 पर डे के लिए सेट कर देते हैं। ठीक है,
ये हमारा पर डे का सिलेक्ट होगा। हाँ, इसमें एक पॉइंट ये है कि अगर आपने 1000 पीस सेट कर दिया, इसका ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल गूगल आपको एग्जैक्टली 1000 पीस हर डे चार्ज करेगा। हो सकता है कि वो किसी दिन आपको 500 पीस, 600 पीस या 700 पीस चार्ज कर ले, और ये भी हो सकता है कि किसी दिन वो आपको 1000 की बजाय 2000 चार्ज कर ले, 1500 चार्ज कर ले या 2500 चार्ज कर ले, ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ जब आप एवरेज निकालेंगे तो वो 30,000 ही बन रहा होगा, ठीक है। तो अब बजट सेट करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सेटिंग आती है वो बिडिंग। बाय डिफ़ॉल्ट गूगल ने यहाँ पे क्लिक्स की ऑप्शन को किया हुआ है। क्यों? अब हम यहाँ पे फिर सोचें कि वो हमें क्यों रिकमेंडेशन दे रहा है कि वो क्लिक कि आप लोग क्लिक वाली बिडिंग स्ट्रेटेजी के साथ जाएं। गूगल जो जिस मॉडल पे काम कर रहा है वो है पे पर क्लिक। जैसे ही कोई यूज़र आपकी ऐड पे क्लिक करेगा गूगल आपको चार्ज कर लेगा। गूगल चाहता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप अकेले नहीं हैं जो कि बिजनेस करें, गूगल भी बिजनेस कर, उसने भी रेवेन्यू जनरेट करना है। तो हम सिंपली यहाँ से जाके सिलेक्ट बिडिंग स्ट्रेटेजी डायरेक्टली, यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बिल्कुल हम नीचे आके चेक करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास ये ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि इसको हमने कब यूज़ करना है और हर एक का किस तरीके से काम करती है। फॉर दिस वीडियो वी आर ओनली लुकिंग फॉर मैनुअल सीपीसी, तो हम मैनुअल सीपीसी पे क्लिक कर देते हैं, ठीक। अब हमने यहाँ पे मैनुअल सीपीसी कर दी है। अब यहाँ पे वो क्या हमारे पास ऑप्शन आती है इन्हांस सीपीसी है, इनेबल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अभी हमारे पास वो इनेबल करने की ऑप्शन नहीं दे रहा। क्यों? टू इनेबल इन्हांस सीपीसी सेटअप द कन्वर्जन ट्रैकिंग। जैसे कि हमने अभी डिस्कशन की थी कि ये जो इन्हांस सीपीसी करने से सारे मैनुअल नहीं रहता, ये सेमी मैनुअल आ जाता है, कुछ इसके अंदर ऑटोमेशन भी आ जाती है। तो ऑटोमेशन में जाने के लिए गूगल को डाटा चाहिए होता है, तो जो कि वो कन्वर्जन ट्रैकिंग से देखता है। वंस वी सेट अप द कन्वर्जन ट्रैकिंग तो ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगी। वो आप कन्वर्जन ट्रैकिंग किस तरीके से सेटअप करनी है वो हम एट द एंड ऑफ दिस कोर्स देखेंगे, जब हम अपनी कैंपेन को प्रॉपरली सेट कर लेंगे। है। तो हम यहाँ से हमने अपने मैनुअल सीपीसी सिलेक्ट कर ली और यहाँ से अगर कन्वर्जन ट्रैकिंग पहले से इनेबल है तो ठीक है, वो आपको यहाँ से ऑप्शन दे देगा, नहीं तो आप सिंपली इसको ऐसे अनचेक रहने दें और जब आप अपनी कन्वर्जन ट्रैकिंग सेट कर लें तो आप इसको आके इनेबल कर दें। तो मैनुअल बिडिंग के अंदर फॉर दिस वीडियो यही है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम अपनी ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी किस तरीके से हमने यूज़ करनी है और एक एक बिडिंग स्ट्रेटेजी को हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। सो फॉर दिस वीडियो दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।